जब आप कंगाल को देते हैं तो आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपना एक समय सिक्योर कर रहे हैं कि जब आप कंगाल बनेंगे तब आपको भी ऐसा दिया जाएगा। क्या लेकिन आप कभी चाहते हैं कि आप कंगाल बने? तो जब आप चाहते नहीं है कि आप कंगाल बने तो आप क्यों गरीबों को देंगे? हाँ? देने का पर्पस है, बिना पर्पस आप मत दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गरीबों की सहायता मत कीजिए, लेकिन ये बहाने से मत कीजिए कि भाई चर्च में देने का क्या फायदा है, चर्च में पास्टर तो ऑलरेडी इतना रिच है, उसको देंगे तो वो खा जाएगा, पी जाएगा और ये करेगा वो करेगा। लिसन, इस मकसद से मत दीजिए। गरीबों की सहायता करना इसीलिए कीजिए क्योंकि वो एक अच्छा धर्म है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच्चा धर्म क्या है। याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या है सच्चा धर्म? अनाथ विधवाओं का ख्याल करना सच्चा धर्म है। आप इसीलिए धर्म के काम कीजिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अच्छा है। इसीलिए नहीं कीजिए कि आप अमीर बन जाएंगे या चर्च में नहीं देना है। तो देख रहे हैं आपको कैसे धोखा दिया गया। ये वचन बता गया कि गरीबों अनाथों का ख्याल करो, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बहुत अलग सिद्धांत है। जो जितना बोएगा वो इतना काटेगा, ये अलग सिद्धांत है। गरीबों को देंगे तुमको मिलेगा, ये बहुत अलग सिद्धांत है। गरीबों को जब भी गरीबों को देना अच्छी बात है, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, गरीबों को देने का सिद्धांत यही है कि जब आप गरीब बनेंगे तब आपको भी दिया जाएगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम दूसरों के साथ में करो। वो क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि ये डिमांड कर रहा है वो करने का जैसा आप चाहते हैं। तो आप उसी आधार पर गरीबों की सहायता कर रहे हैं कि जब आप गरीब बने तब आपकी भी मदद की जाए। लेकिन गेस व्हाट, हमारे पास में एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान है कि हमको कभी गरीब बनने देगा ही नहीं वो प्रोटेक्शन प्लान। इसीलिए हमको वो प्लान की जरूरत ही नहीं है। हम इसीलिए गरीबों की सहायता करते हैं क्योंकि हम मनुष्य से प्यार करते हैं। इसलिए सहायता नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ वहां से कमाना है। अगर आपको समृद्ध बनना है, गरीबों को देना बंद कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि जिस भूमि में आप बोते हैं, जिस भूमि से आप काटते हैं, जैसा भूमि में आप बोएंगे वैसा ही आप फल काटेंगे। उदाहरण के रूप में, अगर एक गरीब को आप देते हैं और गरीब बोलेगा कि मेरा परमेश्वर तुमको, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान तुमको भी आशीष दे, तो आपको कैसा आशीष मिलेगा? वो वाला कैसा आशीष है? मांगने का आशीष। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग हमेशा मांगते ही रहते हैं। आपने देखा ना, इवन पास्टर लोग भी मांगते रहते हैं कि दे दो 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 दे दो। जब आपको देना है तो एक ऐसे स्तर पे आके दे जहां पर आपकी उन्नति हो। आप इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको उन गरीब से कुछ चाहिए, क्योंकि वो क्या दे सकते? जैसा भूमि में आप रोपेंगे वैसे ही आप काटेंगे। आप कभी भी, मैं वापस बोल रहा हूँ, सुने, मैं जो बोलने वाला था मैं मुड़ गया था थोड़ा सा, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ, इससे चोट पहुंचेंगे लेकिन सच्चाई यही है। कभी भी ऐसे पासवान को मत देना, क्या कभी भी ऐसे मिनिस्ट्री को मत देना जो खुद गरीब है। क्योंकि जब आप बोते हैं तो आप बो रहे हैं भूमि को देखते हुए। हाँ, अगर आप गरीब पासवान की सहायता करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। ऐसे गरीब पासवान की सहायता करके, ऐसे गरीब मिनिस्ट्री की सहायता करके आप क्या बोल रहे हैं? कि मैं मिनिस्ट्री को हेल्प कर रहा हूं, ओके, जो एक दिन मुझे रिटर्न देगा। हाँ, गेस व्हाट, अगर एक मिनिस्ट्री फ्लरिश हो जाता है उस रिटर्न के कारण, मतलब उस आपके दान के कारण, तो एक फायदा है, उसका परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। आप यहीं पर, मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, इसीलिए आप भी फलवंत होंगे। ये बहुत अलग सिद्धांत है। मेरे साथ में एक वचन निकाले, देखिए, रीड दिस केयरफुली। क्या लिखा हुआ? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। राइट? तो अब आप इस वचन को लेके चिल्ला रहे हैं, उछल रहे हैं, दाएं बाएं भाग रहे हैं और है ना घोषणा कर रहे हैं, मेरा भी परमेश्वर उस अपने धन के महिमा के अनुसार मेरी पूर्ति करेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, अपने धन के अनुसार। और सब क्रिसमस के समय में और स्पेशली 31 दिसंबर में सारा वचन पोस्ट कर रहे हैं, मेरा भी परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। और आपने कभी सोचा है, इतना वचन ये प्रोक्लेम करने के बाद भी आपका परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार आपकी घटी कमी को पूरा क्यों नहीं करते? सोचा है?
क्योंकि आप जिस तरीके से बो रहे हो वो बोने का तरीका ही गलत है। पौलुस यहाँ पे क्यों बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर भी तुमको अपने महिमा के धन के अनुसार अब तुम्हारी हर एक घड़ी कमी पूरी करेगा। उसके पीछे राज है, वो मुफ्त का नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सिद्धांत है। आपको पता है पास्टर निकी थापा का परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। मैं एक व्यक्ति से पूछ रहा था, आपको कभी महंगी वॉच पहनना पसंद नहीं है? बोला हाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं उनकी पत्नी को पूछ रहा था, आप अपने घर में बहुत सुंदर बहुत बड़ा एकदम लग्जरियस रेफ्रिजरेटर देखना पसंद नहीं करते हैं? तो हाँ मुझे पसंद है। तो मैं उनको यही कह रहा था, तो ऐसे लोगों के जीवन में वो जिनके पास में लग्जरियस रेफ्रिजरेटर है, अगर आपको लग्जरियस रेफ्रिजरेटर चाहिए तो ऐसे के यहाँ बोना जिसके पास में ये है, और या नहीं तो पर्पसली किसी के बंधन तोड़ने के लिए करना। क्योंकि अगर सच में उसका बंधन टूट गया तो वो आपको लेके ऊपर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी गरीब पास्टर लोगों को गरीब मत समझना, उसकी गरीबी आपके अमीरी का कारण बन सकती है। ये भी सच्चाई है। और मैं अभी आ रहा हूं वचन में, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ एक पास्टर लोग सच में एक उद्देश्य के साथ में आपके शहर में आए रहते हैं, उसको पहचानना जरूरी है। और क्योंकि जब वो उद्देश्य के साथ में आ रहे हैं, भले वो गरीब दिख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने धन के द्वारा अपने मेहनत के द्वारा उनको अप कर दिया है और वो एकदम लॉन्च हो गया हवा में और वो समृद्ध होने लगे। पता है उसकी समृद्धि कहां पर आके गिरेगी? जब गिरेगा दबा के हिला हिला के गिरने योग्य, जब उसके ऊपर आएगा तो वो गिरा हुआ कहां पे गिरेगा? पता है? आपके सर पर गिरेगा, आप समृद्ध किए जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गरीब लोगों को नहीं देना है, लेकिन ऐसे गरीब लोगों को देना जिसके पास में उद्देश्य हो, ताकि जब उनको मिले ना समृद्धि से, तो जब आसपास में गिरे तो हमारे ऊपर गिर जाए।